बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नासरीन, मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली आ रही है। एक बार फिर पीडीएम मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही है। जी हां, पीडीएम की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर एक नई शर्त रख दी है पीडीएम के लिए। कहते हैं कि अगर दूसरी तमाम जमातें मुस्लिम लीग नून, JUIF समेत दीगर जमातें अगर इस्तीफ़ों से अपना वाक़िफ़ से पीछे हटती हैं, उसके बाद अगर वो हमारी बात मानती है, हमारे साथ लॉन्ग मार्च करती हैं, तो हम पीडीएम में इकट्ठे चल सकते हैं। यानी वो पीपल्स पार्टी जो पहले पीडीएम से अलग हो चुकी थी ANP के साथ, अब वो क्यों पीपल्स पार्टी में दोबारा पीडीएम में दोबारा आना चाहती है? क्या वो अकेले रहकर उसे फील हो चुका है कि अब हुकूमत नहीं जाने वाली, या कोई और रीज़न है? सब बात करेंगे। और सेकेंडली बात ये भी है कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हुकूमत चंद हफ्तों की नहीं, चंद महीनों की नहीं, बल्कि चंद दिनों की मेहमान है। और ये भी बात सामने आ रही है कि उबूरी सेटअप की बात हो रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि उबूरी सेटअप के लिए कोई निगरान हुकूमत कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ इस बात को नहीं मान रहे। क्या इसमें हकीकत भी है या नहीं, इस पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं। फैज़ अमीन सत्ती PTI से हैं, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर सत्ती हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, जबकि राजा वसीम साहब जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राजा वसीम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, क्या उबूरी हुकूमत का कोई सेटअप बन रहा है? शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ये बात कर रहे हैं कि जी सेटअप हो, जबकि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी नहीं हो। क्या ऐसी कोई खबरें आपके पास हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये खबर है, लेकिन ये खबर ना ऐसे नहीं है। जी जी। इस वक्त में पाकिस्तान के हालात इस काबिल नहीं है कि किसी अनट्रेन्ड ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पे बिठाया जाए और कोई ढीला ढाला कोई सीधा सा शरीफ सा आदमी इस वक्त मुल्क को चला ले। बुरी में तो आपको पता ही है, जब ये असेंबली जाएगी, नया इलेक्शन आएगा, निगरान सेटअप आएगा, इंटरनल जिसे हम कहते हैं, उसमें तो इसी तरह के लोग होते हैं। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत तगड़ हैं। खासतौर पर हमारी मईशत, हमारा खारजा, आपने देखा हम पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में नीचे से चौथे नंबर पे आ गया है। बिल्कुल कहीं भी 1 टके की इज्जत हमारे पास बाकी नहीं बची। ये हालात इतने हमारे खराब हो गए हैं, मईशत के ऊपर बहुत सख्त सवालिया निशान लगा हुआ है। तो इसमें हम अबूरी सेटअप बनाए, अबूरी वजीर खजाना, अबूरी वजीर खारजा, अबूरी बनाए, वो लोग इसको नहीं चला सकेंगे। तो इसको चलाने के लिए कंफर्म जो पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियंस का काम है, ये किसी और का काम नहीं है। इस मुश्किल से इस मुल्क को निकाल के ले जाना। बिल्कुल। तो वो ठीक है। मैं कल परसों डॉक्टर साहब को एक इंटरव्यू सुन रहा था मुबशर लुकमान के साथ। उन्होंने एक बड़ी ना अलार्मिंग बात की है। उनका भी यही मौजूद था कि केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, हमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, हमें ब्रिज प्राइम मिनिस्टर चाहिए। सही। और साथ ही उन्होंने एक और सवाल की जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं। तो ब्रिज प्राइम मिनिस्टर से जो बात, मेरा डॉक्टर साहब एक बहुत सीनियर आदमी है, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, 3 दफा वजीर खजाना रहे, वजारत उज़्मा के लिए भी उनका नाम इस वक्त टॉप पे चल रहा है। तो उनकी बात को ऐसे फेंका नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बात से जो मैं समझा वो ये है कि ये कोई कौमी किस्म की हुकूमत की तरफ उनका इशारा है, जिसमें शायद PTI भी शामिल हो, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, मौलाना भी हो, ये सब हो और सब मिलकर चलाएं। और मैं साकिब समझता हूँ, ईमानदारी से समझता हूँ कि इस वक्त में सबको इकट्ठे होकर पाकिस्तान को जरूरत से निकालने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इत्तेफाक राय की जरूरत है। ठीक है, राय साहब साथ ही रहिएगा। मैं फैसल अमीन सत्ती की तरफ रुख करता हूँ। फैसल अमीन सत्ती साहब, ये नई चीज़ आ रही है कि बिलावल भुट्टो साहब दोबारा पीडीएम में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस्तीफ़ों की बात ख़त्म कर दी जाए तो हम पीडीएम में दोबारा शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो दोबारा पीडीएम का हिस्सा बन सकेंगे, या दोबारा पीडीएम को एक नई जान मिल सकेगी? सबसे पहले आप सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, जैसे आपने तजिया दिया, हमारे आपके साथ जो को मेहमान हैं उन्होंने तजिया दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने बात की। जहाँ तक ये पीडीएम है, पीडीएम बेसिकली हम इसको करने के चले तो मेरा अपना वर्जन ये है कि बेसिकली क्योंकि ये डिफरेंट पार्टीज हैं और इनके अपने मंशूर डिफरेंट हैं और इनकी साइकी और आपस में चीजें मैच ही नहीं करती हैं, तो इनके अंदर इख्लाफात हमेशा से ही बाकी रहेंगे और ये किसी भी सूरत में एक नहीं हो सकती। जहाँ तक रही बात, ये इनका सिर्फ एक एजेंडा है। वो जो खान साहब ने कहा था मैं कल्ला ही काफी हूँ, वो कल्ला ही काफियों को गिराने के लिए ये हमेशा जुड़ते हैं, तो थोड़े से 2 कदम सीढ़ी में आगे चलने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा से बैठ जाते हैं। तो इख्लाफात बेसिक इवन लीडरशिप में, लीडरशिप के अलावा जो पार्टी के फॉलोअर्स हैं,
चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो नवाज लीग के हैं, चाहे वो मौलाना साहब के हैं, इनकी आपस में हमारी इनके मंशूर में डिफरेंस की वजह से ये लोग आपस में यूनाइट हो ही नहीं सकते। बाकी खान साहब के बारे में, हम पीटीआई के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में ये क्या सराहियां और ये बातें हम सुनते आए। जब गवर्नमेंट बनी थी तो तब कहा गया कि 90 दिन, और 90 दिन से इतने हार्डशिप हालात चलते अभी तक सर्वाइव ही कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर हैं, और आने वाले वक्त में और बेहतर हालात होंगे। यानी आप पीडीएम को मुत्तहिद तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे सर फैसल साहब? क्या दोबारा से ये एक हो पाएंगे? जाहिर सी बात है कि जिस तरह पीपल पार्टी पहले अलग हुई थी। मेरा ये है कि नहीं। अच्छा, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, क्योंकि इनके अंदर इंटरनल इख्लाफात बहुत सारे हैं। मतलब ख्वाहिशात होना जरूरी है, बट दे प्रेशर बिल्डिंग के लिए दे वांटेड टू गेट टुगेदर, बट ये हर दफा फेलियर का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह फैसल अमीन सत्ती साहब के सारे अपने मफादात की खातिर आगे आते साथ ही रहिएगा। जाहिर सत्ती आपकी तरफ आना चाहता हूँ, क्या लगता है कि अब पीपल्स पार्टी को अकेले रहने में मजा नहीं आ रहा कि वो पीडीएम को दोबारा हिस्सा बनना चाह रही है? जी अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, आपकी खिदमत में सलाम करूंगा, और फैसल भाई की और ताहिर साहब की खिदमत में सलाम, और देखने सुनने वालों को। सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि देखें, ये जितने भी है ये सिर्फ मीडिया टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है, और मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। मखसूस किस्म के जो साफी हैं वो कुछ हुकूमत को सपोर्ट करने वाले हैं, वो हुकूमत के फेवर में बोलते हैं, और कुछ जो है वो अपोजिशन के साफी हैं वो अपोजिशन के फेवर में बोलते हैं। ये एक आवाम के अंदर एक बयानिया फैलाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ना ही मुझे लगता है कि ये हुकूमत की जा रही है। मुझे लगता है कि जैसे ये इमरान खान साहब 5 साल मुकम्मल करेंगे, और अपोजिशन को भी यही सूट करता है जो 5 साल इमरान खान साहब मुकम्मल करे, क्योंकि अगर आज नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं या उनकी पार्टी गिराने की कोशिश करती है, तो नवाज शरीफ का वो बयानिया कि जी पाकिस्तान बनने से लेके आज तक किसी जगह को टाइम पूरा करने नहीं दिया गया, वो इसकी खुद नफी कर देंगे। तो इस वजह से मियां साहब की भी यही ख्वाहिश है कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे, और अपोजिशन को भी यही सूट करता है कि वो शोर डालते रहे, ये हुकूमत 5 साल पूरी करे। और जहाँ तक सदारती अभी चल रही है, कोई नहीं भाई सदारती निजाम नाफिज हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो एक मखसूस तबके के जरिए ये चीज फैलाई जाती है कि आया अवाम की नब्ज को चेक किया जाए, उसके पल्स को चेक किया जाए कि अवाम क्या चाहती है। ठीक है, असल में ये जो कुछ भी हो रहा है, महंगाई और पीटीआई की जात अपनी पीटीआई की खुद दुश्मन है, बाकी पीटीआई को किसी अपोजिशन का कोई मसला नहीं है। पीटीआई को महंगाई खा जाएगी और पीटीआई को पीटीआई खा जाएगी, जो इसके दरमियान एक आपस में तफरीक पाई जाती है कारकुन के अंदर और मुनसिब क़यादत के दरमियान, वो इनके लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह होगी। ठीक है रजा वसीम साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं और ये चीज़ पूछना चाह रहा हूं कि क्या पीडीएम में दोबारा पीपल्स पार्टी शामिल होगी? क्योंकि बिलावल साहब ने ये बात कही है, और ये बात शर्तिया कही है कि तब भी शामिल होंगे अगर ये इस्तीफों की बात से पीछे हटते हैं, सेकेंडली कि अगर ये हमारे साथ लॉन्ग मार्च के लिए चलते हैं। जी जामा भी ये हमारे पीटीआई वाले भाई कह रहे थे कि मुख्तलिफ जमातें हैं, इनका अपना अपना मंशूर है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नुक्ता नजर है, इसलिए ना एक डिसिप्लिन पे आना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये जो पहले भी पीटीएम में इख्तिलाफ आया था, उस वक्त पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि आप अदम इत्तेमाद का रास्ता अपनाएं, और अदम इत्तेमाद उन्होंने कामयाब करके दिखाया। जैसे भी किया उन्होंने वहाँ से यूसुफ किरानी को जितवा के दिखाया, हमारी आंखों के सामने आज वो सेनेट में बैठे हुए हैं। वो ही चाहते थे कि हम ये रूट लें, हम ये रेजिग्नेशन वाली साइड पे ना जाए, ये उनकी सोच थी। और इधर से सोच थी कि हम रिजाइन करेंगे और असेंबली से बाहर रहेंगे, धरना देंगे, दमन मत कलंदर होगा। और उनकी भी सोच ठीक थी, पीपल्स पार्टी की, इनकी भी सोच ठीक थी। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि मुख्तलिफ पार्टियां हैं, इनका अपना अपना मंशूर है, अपना अपना नजरिया है, अपने अपने वोटर सपोर्टर है, वोटर सपोर्टर को भी राजी रखना होता है। तो उस पे ये बात हो रही थी, उस वक्त भी इसी बातों पे इनके दरमियान इख्तिलाफ आया था। लेकिन अब देखें कितना टाइम हो गया, पीटीएम ने कोई इस्तीफे नहीं दिए, कभी इस्तीफों की दोबारा बात भी नहीं की, और वो उसी तरफ ही चल पड़े जहाँ पीपल्स पार्टी चल रही थी। तो अगर ये मुश्तरका जद्दोजहद करें तो वैसे एक हकीकत है कि इस वक्त अवाम का बरकस निकल चुका है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो इन्फ्लेशन है, जो इंटरनेशनल अफेयर है, खास तौर पे जो हमारी इकॉनमी है इस वक्त, उसके इतने बुरे हालात हैं कि इतने शदीद टैक्सेस का हमें सामने है कि हर तरफ टैक्स टैक्स टैक्स, अभी फिर मिनी बजट आ गया, मजीद टैक्स। ठीक है, अभी आगे राजा वसीम साहब, सर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, ये कि मरियम नवाज साहिबा ने रिसेंटली एक बयान दिया है कि हुकूमत अब महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, बल्कि चंद दिनों की मेहमान है। उन्हें यकीन दहानी करवाएगी क्या वाकई हुकूमत जा रही है? क्योंकि वो पिछले 3 साल से ये बात कर रही है कि हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, अभी जा रही है।
सेकेंडली हुकूमत ने भी ये कहा है कि मरियम नवाज की बातों पर उनके अपने बच्चे भी हंसते होंगे, तो क्या मरियम नवाज संजीदा है? क्योंकि अपोजिशन तो आपके सामने है सर, ना तो वो इस्तीफे देने के लिए तैयार है, ना ही वो लॉन्ग मार्च कर रही है, तो क्या लगता है इस हवाले से मरियम नवाज के बयान के बाद? देखिए, अपोजिशन जो कर रही है ना, जैसे जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया है फरवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च का, और ये मार्च के आखिर में लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। तो ये बड़े खुजल सियासतदान होते हैं। इन्हें ये नजर आ रहा है कि फरवरी के एंड तक या मार्च के एंड तक जो डेटेनर दी उस रुपए की गवर्नमेंट नहीं होगी। अगर अभी मरियम नवाज ने ये कहा है ना कि ये दिनों की बात है, उसके पीछे एक लॉजिक है, तो लॉजिक है हमारी इकॉनमी, वो हमारी डूब चुकी हुई है और बहुत बुरी तरह से हम क्राइसिस का शिकार है इस वक्त, और हमारे पास 1 टका नहीं है हमें लोगों। लेकिन सर फिर गवर्नमेंट कैसे जाएगी? गवर्नमेंट के जाने का कोई तरीका कार तो होगा, उन्हें बता देंगे कोई? आपको लगता है क्या तरीका कार होगा उनका गवर्नमेंट को हटाने का? देखिए, आइन में तो एक ही तरीका है कि आप अदम इत्मीनान की तहरीक पेश करो, और जो अदम इत्मीनान की तहरीक पेश करेगा कल वो अपने फरियत साबित करेगा। ठीक। तो अगर ये सारी जमातें मिल जाती हैं, अदम इत्मीनान कर देती हैं, और साथ जैसे कि खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के लोग भी इधर शामिल हो जाएंगे, पीटीआई की साइड पे देखें तो उनकी खबरें आ रही हैं कि नून लीग के लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। बहरहाल ये इनकी सियासी टैक्टिक्स होते हैं सारे। अगर ये सारी एक जमातें मिल के अदम इत्मीनान से, जैसे जो मैंने बात शुरू की थी कि ब्रिज प्राइम मिनिस्टर आए, सारी जमातें मिल के गवर्नमेंट बनाए, तो उसके अंदर ये है कि इस वक्त जो बारामती का कुमा बना हुआ है ना, उसमें आपकी काफ लीग होगी, पीटीआई होगी, नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह, ये सब मिलकर डिलीवर कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जो हल है इस वक्त पाकिस्तान को मसाइल से निकालने का, वो एक फ्रेश फ्री इलेक्शन, जो बिल्कुल गैर जानबदार और जो जीते वो आए, वो आगे गवर्नमेंट करे, जो हकीकी मैंडेट लेके आएगा ना, वो IMF से रीनेगोशिएट कर सकेगा इन मामलात को, जिसमें ठीक है। राजा साहब, जिस तरह से सेनेट के अंदर भी ये चीज़ देखी गई थी कि तरीके अदम एतमाद पेश हुई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसा तरीका कार होगा या नहीं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फैसल अमीन शक्ति। शायद खान एक लाइन में जी जरूर जरूर कि शायद खान अब्बासी साहब ने चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि तरीके अदम एतमाद और या एतमाद का वोट है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होगी कि अदम एतमाद हो जाए तो एक लम्हे में हो जाएगा, और अगर वो नहीं चाहते तो कभी भी नहीं। ठीक है राजा साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। फैसल अमीन सत्ती साहब, तारिक सत्ती, आप तीनों मेहमान मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नासरीन, जिस तरह से ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम PDM में दोबारा शामिल हो सकते हैं कि अगर हमारी शराइत पूरी की जाए, लेकिन वो खुद निकले थे, निकाला नहीं गया था, शोकॉज भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका कोई जवाब भी नहीं दिया था। और मरियम नवाज साहिबा ने यह बात की है कि हुकूमत अनकरीब जाने वाले, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि किस तरीके के तहत जाएगी, कब जाएगी, क्या तरीका कार होगा, कि इनको साथ मिला के उन्होंने ये कहा कि ये वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। और निगरान हुकूमत का भी ये खबरें चल रही हैं, लेकिन क्या ये अवाम को गुमराह किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और हकायक है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान। विकेट गिरेंगी, दाग तो लगेंगे। No stains, no game। यार आज फिर से नो क्रिकेट। कुछ खाएं? हाँ मीठा। अरे नहीं चटपटा। मीठा नहीं चटपटा। कन्नौर नूडल्स आया, मजेदार सरप्राइज लाया। एक पैक में 2 मजे कन्नौर और K-Cup साथ मिले। कन्नौर नूडल्स मजे से खाओ और K-Cup से रियल गुडनेस बढ़ाओ। कन्नौर नूडल्स के 2 पैक्स के साथ अब मिले Peak Friends K-Cup भी। कन्नौर नूडल्स एंड Peak Friends K-Cup, बोरियत भगाए, गुडनेस बढ़ाए।